हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से मैं आज एक नई अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जॉब डिप्लोमा लेवल की आती कम है, ये है वो है। तो देखिए, फिर से मैं एक बार अभी अभी डीआरडीओ का फॉर्म फिलअप हो रहा था और आज फिर से मैं एक नए जॉब के बारे में लेकर के आपके साथ जुड़ रहा हूं। डिप्लोमा और आईटीआई दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या आईटीआई स्टूडेंट हो, उनके लिए एक नई जॉब अपडेट आ रही है और वो है आईओसीएल के तरफ से। क्या? तो आईओसीएल के तरफ से। किसके तरफ से? आईओसीएल, इंडियन ऑयल के तरफ से। इंडियन ऑयल के तरफ से, ये इंडियन ऑयल के तरफ से आ रही है अपडेट निकल करके। और इसमें क्या है, कैसे है, कितना लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये तो सबसे पहली बात, ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है? तो 19/9/2022 को ये अपडेट आई है। 19/9/2022 को ये अपडेट आई है और इसका जो लास्ट डेट वो कितना है? तो 10 अक्टूबर तक है। 10 अक्टूबर शाम 6 बजे तक चलेगा ये फॉर्म फिलअप का डेट। अब देखिए किनके लिए वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्या होगा, किसके लिए है, ये जानते हैं। तो ये फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या है ये? इंडियन ऑयल बहुत ही अच्छी है। इंडियन ऑयल में हमेशा आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए रेगुलर वैकेंसी आती रहती है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग पाइपलाइन डिवीजन में आई हुई है। इंडियन ऑयल के पाइपलाइन डिवीजन में हमेशा वो वैकेंसी आती है और ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और इसकी अच्छी खासी पेमेंट भी है, फैसिलिटी की भी कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी फैसिलिटी भी मिलती है। चलिए, तो जॉब किसके लिए आया है देख लेते हैं। आईटीआई और डिप्लोमा किस किस ब्रांच के लिए है, कहां कहां है, ये भी देख लेते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। एक है हमारा टेक्निकल अटेंडेंट। ये किसके लिए है? तो टेक्निकल अटेंडेंट जो भी है वो है आईटीआई स्टूडेंट वाले, जो कि मैट्रिक के बाद 10th के बाद आईटीआई पास हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी ट्रेड से वो ये आईटीआई किए हुए हो, एससीबीटी हो या एनसीबीटी हो, दोनों कैंडिडेट क्या है? इलेक्जिबल है। ठीक है, तो ये है आईटीआई के लिए। आईटीआई के लिए कौन कौन से ट्रेड वाले लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो आईटीआई वाले ट्रेड वाले के लिए है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, उसके बाद है केमिकल प्लांट के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट या ग्राइंडर के लिए है मैकेनिक्स कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए है, टनर के लिए है, वायरमैन के लिए है, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए है, मैकेनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईएसएम के लिए है और मशीन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए है। मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो 2 ईयर का इन सारे आईटीआई वालों के लिए। तो ये तो 2 ईयर का होता ही है सर। और जो भी किए होंगे डीजल वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग, एमबीए एंड इट्स इक्विवेलेंट। ये देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है, बार बार मैं बताता हूं। देखिए, ये डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए जो पोस्ट है वो सिर्फ डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। अगर आपने हायर डिग्री लिया है तो आप इसके लिए इलेक्जिबल नहीं हो। शैल नोट बी इलेक्जिबल अप्लाई फॉर एबव एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा किया है। आईटीआई पे आईटीआई वाले लोग और जो डिप्लोमा किए हैं वो डिप्लोमा वाले पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे क्या होता है कि इस पे कोई आपका हायर एजुकेशन वाले लोग इस पे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे और इससे आपको क्या है, कंपटीशन में थोड़ा सा कम होगा। तो ये है बहुत अच्छी बात। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल देखिए दिया हुआ है। जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है उनका 25,000 से लेकर 1,05,000 तक दिया हुआ है और उसके बाद ये ग्रेड 4 के लिए दिया हुआ है और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए दिया हुआ है 23,000 से 78,000 तक। और इसके साथ साथ बेसिक पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा एंड सच अदर बेनिफिट शैल बी एडमिसेबल पर रूल ऑफ द कॉर्पोरेशन। जैसे रहने के लिए फ्लैट वगैरह, ये सब सारी चीज की व्यवस्था होती है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये रहा आपका क्या, ऑनलाइन साइट है, उसका ये लिंक है और ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को फिलअप करूं
वो इसको फिलअप कर सकते हैं। फी लग रहा है बाबू 100 रुपया फी लग रहा है, शायद फी किसके लिए है, सारे लोगों के लिए फी है। और देखते हैं सिलेक्शन का मेथड क्या होगा इसका, ये भी देख लेते हैं सर। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक रिटेन आपका एग्जाम होने वाला है, रिटेन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद स्किल एंड फिजिकल टेस्ट होगा, SPPT, समझ रहे हैं। जो आपका स्किल है, आपका जो ट्रेड है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ इंटरव्यू में मौखिक पूछा जाता है या प्रैक्टिकल में करके दिखाने को रहता है। तो चाहे आप ITI से हैं या डिप्लोमा से हैं, दोनों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इसका हिस्सा है, जिसमें से देखिए कैंडिडेट है सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स। ये यहाँ पे एक बात यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जो हमारा सेकेंड SPTT होता है उसमें 1:5 रेशियो में ये सिलेक्ट करते हैं, चाहे ITI हो या डिप्लोमा हो, रिटेन में क्वालिफाई होंगे उनको SPPT देना है। और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। और ये बुलाएंगे उस स्टूडेंट को, जैसे एक पोस्ट है तो 5 स्टूडेंट को बुलाएंगे SPPT के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो रिटेन एग्जाम की, डिप्लोमा वालों के लिए क्या है और ITI वालों के लिए क्या है, दोनों के लिए देखेंगे। देखिए जो रिटेन टेस्ट है, इन्होंने डेट भी दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, 6 नवंबर की डेट है और ये संडे है 2022 के दिन ये रिटेन टेस्ट होगा। और इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल मार्क्स भी 100 होने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ITI वालों के लिए, ITI वालों के लिए क्या होगा सर, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए टेक्निकल अटेंडेंट, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये इसमें भी 75 क्वेश्चन जो होंगे उनके ब्रांच पेपर से होंगे। बोले तो ITI जिस ट्रेड से आपका है उस ट्रेड से होगा। और उसके बाद 25 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, तो जनरल कंपटीशन से, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से होंगे। इसमें देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि चाहे डिप्लोमा वाले हो या ITI वाले हो, यहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक बहुत एडवांटेज वाली बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट लगेगा। अब देखिए स्किल एंड प्रोविजनिंग टेस्ट, ये जो टेस्ट होने वाला स्किल SPPT, ये क्या है, तो ये टेस्ट है जो कि आपको रिटेन एग्जाम के बाद होगा। उसमें क्या होगा, तो देखिए द टेक्निकल स्किल प्रोविजनिंग फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल्स। जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल में टूल्स वगैरह सब इस्तेमाल होते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो रिटेन एग्जाम में पास होंगे, और वो शॉर्ट लिस्टेड, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा और उन 5 का क्या होगा, टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो होगा वो टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्यों, ये देख लेते हैं। देखिए फाइनल जो मेरिट बनने वाली है वो किसके कारण, तो ओनली फॉर रिटेन एग्जाम में जो मार्क्स आप ला रहे हैं उसके कारण से बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटेन एग्जाम के मार्क्स बेसिस पे बनेगी। इट मींस ये जो टेस्ट हो रहा है, जो आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, वो क्या है आपका, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए आपको फोकस करना है और इसको अच्छे तरीके से करना है। तो IOCL एक बार फिर से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, हमेशा ही इसकी जॉब आती रहती है। तो इस चीज को आप लोग समझिए और इस चीज को समझ करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। टाइम है आपके पास अभी और इसको फिलअप कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो 10 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट आपको दे दिया है। तब तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एक बात और मैं बता दूं, इनका एक है कि जो भी आपका टेस्ट होता है, एग्जाम का सेंटर कहां पे जाता है, तो जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे जिस रीजन के लिए अप्लाई करोगे, वेस्ट बंगाल में अगर आप रीजन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल में ही आपको मिलेगा। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या मैं एक से अधिक फॉर्म भर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो एग्जाम होती है वो एक ही डेट में होगी, तो आप 2 फॉर्म भरोगे तो कहीं आपको एक जगह एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। और बाकी क्या है,
तो और बाकी क्या है, 10 अक्टूबर तक इसका फॉर्म लास्ट डेट भरने का है। अभी फॉर्म फिलअप हो सकता है, फिलअप कर सकते हैं। इसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक बात बता दूं कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो रेगुलर आती रहती है, रेगुलर आते रहती है। और ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडियन IOCL में वर्क करने का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन डिवीजन बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसको फिलअप कीजिए और इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसका जो एग्जाम है वो नवंबर में ही होने वाला है। तो ये आपको पता है 11वें महीने में होने वाला है। अभी अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम डेट, तो ये आपको पता है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है। तो चलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारियां करते रहें। एग्जाम का डेट अनाउंस होगा, एडमिट कार्ड आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।